सभी दोस्तों को नमस्कार। एग्ज़ाम एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे यूपी पुलिस 2019 में आए हुए रीजनिंग के क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2, जिसमें पहला क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। दिया गया है कि दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्प में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। तो जो इस श्रेणी को पूर्ण करेगा उसी को हमें चेक करना है। तो पहला जो दिया हुआ है इसमें हमें 1 2 3 4 5, इसमें जो शुरुआत में हमें ई दिखा, अगले वाले पार्ट में हमें एक एफ दिखा, इसके अगले वाले में हमें 2 बार एफ दिखे, इसके अगले वाले में हमें 3 बार एफ दिखे और इसके अगले वाले में हमें 4 बार एफ दिखा। तो कहीं ना कहीं हमें ऑप्शन में 5 बार वाला एफ ढूंढना पड़ेगा। तो पहला जो ऑप्शन है इसमें हमें 4 बार एफ देखने को मिलेगा, तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। दूसरे वाले में एफ से तो नहीं, लेकिन ये ई से स्टार्ट है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन में 5 बार एफ है और डी ऑप्शन में हमें 3 बार एफ मिला, तो डी वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। इस वजह से हमें सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी हमें एक सीरीज दी गई है, इस सीरीज को हमें चेक करना है। माइनस का 4.5, फिर माइनस का 2.6, फिर माइनस का 0.7, इसके बाद हमें आगे के निकालना है। तो इस सीरीज में हम स्टेप चेक करेंगे कि पहले और दूसरे में कितने का अंतर है। तो 15 में 6 गया, 9 बचा, इसके बाद 1 बचा। फिर इसमें चेक करेंगे तो 16 में 7 गया, 9 बचा, इसके बाद 1 बचा। तो हमें पता चला कि इसमें प्लस का 1.9 जोड़ा गया है, तो हमें 1.9 में 0.7 को कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस में है। तो इसमें बचेगा प्लस का 1.2। तो यही हमारा उत्तर हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उस महीने के 30वें दिन के पहले का छठा दिन होगा। हमें केवल पकड़ना है 30वें दिन के पहले का छठा दिन। तो 30 और प्लस का 6, टोटल मिला के 36। 36 में हमें विषम दिन निकालने हैं, तो विषम दिन हो जाएगा 7 पन्ना 35। तो बचा केवल एक बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि हमें पहले की बात करना है। तो -1, तो रविवार और -1 शनिवार होता है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर। 80 नंबर में क्या दिया गया है, इसमें भी एक हमें श्रेणी दी गई है। तो श्रेणी क्या है, A1 Z1 X3 C3 E3 V4 फिर T9 G7, इसके आगे वाली संख्या में बतानी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सीरीज में कौन सा पैटर्न लग रहा है। पहले वाले में लिखा है AZ, A का अपोजिट Z होता है, A का अपोजिट Z है। फिर इसके बाद X के बाद C लिखा है और X का अपोजिट C है। इसके बाद E का अपोजिट V होता है, E का अपोजिट V है। इसी प्रकार T का अपोजिट G है। इसी प्रकार हम ऑप्शन में भी चेक करेंगे। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है H और R, तो H का अपोजिट R नहीं होता है, H का अपोजिट होता है S। बी ऑप्शन में क्या है, I का अपोजिट R, ये हो सकता है। और सी ऑप्शन है I का अपोजिट S नहीं है, ये भी गलत हो गया। इस बार डी ऑप्शन में लिखा है H और S, तो H का अपोजिट S होता है। तो 2 ऑप्शन हमारे कट गए, बचे बी और डी। इसके बाद इसमें नेक्स्ट प्रोसेस चेक करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि हमें ये दिख रहा है कि लास्ट में 1 और 3 फिर 4 फिर 7 दिया है, तो इसी प्रकार से कोई ना कोई नंबर आएगा। तो हमें ये देखने को मिलता है कि पहले और दूसरे को जोड़कर 1 और 3 को जोड़कर 4 बनाया गया है, 1 और 3 को जोड़कर 4 बनाया गया है, 3 और 4 को जोड़कर 7 बनाया गया है। इसी प्रकार 7 और 4 को जोड़कर 11 बनाया गया है। तो 11, तो ये वाले तो ऑप्शन पहले से ख़त्म हो गए। इसके बाद बचा बी और डी, तो बी और डी में लास्ट में 11 बी वाले ऑप्शन में आ रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन 82 है। इसमें एक कूट दी गई है,
कि 817 का मतलब है कॉटन मेक थ्रीड। इसी प्रकार 827 का मतलब है थ्रीड मेक्स क्लॉथ। 213 का मतलब है सॉफ्ट कॉटन। इसी प्रकार से हमें हल करने पर सॉफ्ट की जो है कोड ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे कि हम बिल्कुल जो है समीकरण की तरह हल करते हैं और इसमें जो कॉमन होता है उसको निकालते जाते हैं। तो पहला और दूसरा देखो, 817 इसमें है और 827 में है, तो इसमें 8 कॉमन है, 8 कॉमन है। तो कहीं ना कहीं आगे इंग्लिश वाले भी शब्द में कोई ना कोई एक शब्द कॉमन होगा। कॉटन मेक्स थ्रेड लिखा है, इसमें थ्रेड मेक्स क्लॉथ लिखा है, तो दोनों में हमें थ्रेड देखने को मिला, थ्रेड। तो 8 का मतलब थ्रेड हो गया। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा और तीसरा, तो दूसरे और तीसरे हमें 2 कॉमन दिखा, दूसरे और तीसरे में हमें 2 कॉमन दिखा। 827 लिखा है, इसमें 213 लिखा है, तो 2 का मतलब क्या होगा, थ्रेड मेक्स क्लॉथ और सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ। तो इसमें जो है क्लॉथ और क्लॉथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्लॉथ इसमें आ गया। इसके बाद पहला और तीसरा देखेंगे, तो पहला क्या है 817 और तीसरा हो गया 213। इसमें हमें एक कॉमन दिखा, एक। तो एक का मतलब क्या है, कॉटन मेक्स थ्रेड और सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ, सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ। तो इसका एक का मतलब हो गया कॉटन, एक का मतलब हो गया कॉटन। हमें सॉफ्ट ज्ञात करना है, तो कॉटन और क्लॉथ, क्लॉथ का मतलब है 2 और कॉटन का मतलब है 1, तो सॉफ्ट बचा। सॉफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा, तीसरे से 3 नंबर, जो 3 अंक बचा वो सॉफ्ट के लिए प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन है। 83 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इसमें एक कूट दी गई है, जो स्लोब को हम 4, 3, 7, 9 लिख सकते हैं। इसी प्रकार फैट को हम 2, 6, 8, 5 लिख सकते हैं। इसी प्रकार हमें लॉफ्ट को ज्ञात करना है। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें जो अंक दिए गए हैं उसी का स्थान लिखना है। तो एल, तो एल का मतलब क्या हो जाएगा, एल का मतलब हम पहले स्लोप से चेक करेंगे, तो स्लोप में एल का मतलब है 3, तो एल का मतलब हो गया 3। इसके बाद ओ, ओ को भी हम पहले से चेक करेंगे, ओ का मतलब है 7, तो ये हो जाएगा 7। और यदि हम ऑप्शन देखते हैं तो 3 और 7 से केवल सी वाला ही ऑप्शन चालू है। अगला नंबर क्वेश्चन 84 नंबर। 84 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हमें विशेष कूट भाषा में प्लस का मतलब गुणा है, माइनस का मतलब प्लस है और गुणे का मतलब भाग दिया गया है और भाग का मतलब माइनस दिया गया है। इसी प्रकार से हमें ये जो नीचे दी गई है 16 भागित 8 गुणे 4 माइनस का 2 प्लस 1 को चेंज करके हल करना है। तो 16 भाग की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस 8, और फिर गुणे की जगह भाग रखेंगे, भाग के बाद 4, फिर माइनस की जगह प्लस रखेंगे, प्लस का मतलब हो गया 2, और फिर माइनस और ये प्लस की जगह हम गुणा रखेंगे, गुणा 1। अब इसको हल करेंगे तो 16 माइनस का 4 दूनी 8 प्लस का 2 हो गया, तो इससे 2 कैंसिल, बचा केवल 16। तो इसका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी एक कूट दी गई है कि हॉलीडे को हम ELIFAXV के रूप में लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार हम सम को क्या लिखेंगे, सम को H का मतलब होता है 8 और इधर E का मतलब है 5, तो इसमें दोनों में अंतर है 3 का। फिर O का मतलब हो गया 15 और L का मतलब हो गया 12, इसमें भी अंतर है 3 का। इसी प्रकार L का हो गया 12 और I का हो गया 9, इसमें भी 3 का अंतर है। इसी प्रकार से आगे दिया गया है, तो हम चेक करेंगे सम का। तो सम का होता है S का होता है 19, तो 19 में 3 जाएगा तो बचेगा कितना, 16 का मतलब है P, 16 का मतलब है P, तो P केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है। 86 नंबर क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है यदि A@B का अर्थ है A B का बेटा है, A हैज B का अर्थ है A B का भाई है, यदि A*B का अर्थ है A B की माँ है, तो हमें ज्ञात करना है कि A#Y@Z*W का अर्थ क्या है।
यदि जेड के 2 बेटे और 1 बेटी है, ये चीज़ हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हम रक्त संबंध पढ़ने में 2 चीज़ें याद रखेंगे। यदि कहीं पर पुरुष का जिक्र होता है, पुरुष का, तो हम त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पर महिला का प्रयोग होगा वहाँ पर गोले का प्रयोग करेंगे, और यदि विवाहित जोड़ा है तो हम वहाँ पर प्लस का ही बीच में यूज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि एक्स हैच वाई का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी के टर्म में दिया हुआ है कि ए बी का भाई, इसी प्रकार एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई है, वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई है, वाई एट द रेट जेड। तो एट द रेट में क्या मतलब है कि ए बी का बेटा है, तो वाई जेड का बेटा है, वाई जो है जेड का बेटा है, वाई जेड का बेटा है, जेड का बेटा है। फिर जेड स्टार डब्लू का मतलब है कि ए बी की माँ है, तो ए बी की माँ है, तो जेड डब्लू की माँ, जो जेड है वो डब्लू की माँ है, डब्लू की माँ है। हमें बताया गया है कि जेड के 2 बेटे हैं, तो 2 बेटे हो गए, 2 बेटे हो गए, ये बेटा है, 2 बेटे हो गए, तो ये क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बेटी हो जाएगी, बेटी। जब ये बेटी हो जाएगी तो हमें ज्ञात करना है ऑप्शन से कि डब्लू एक्स की बहन है, पहला ऑप्शन है, डब्लू जो है एक्स की बहन है, बिल्कुल सही है, डब्लू जो है एक्स की बहन है, बिल्कुल बात 100% बिल्कुल सही हो जाएगी। वाई जो है इसका पुत्र है, वाई इसका पुत्र है। अगला क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन, 87 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है, पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, और पी एक्सक्लेमेटरी क्यू का मतलब है पी क्यू की बहन है, पी स्टार क्यू का मतलब है पी क्यू की पुत्री है। इसी प्रकार निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है कि पी एस की बहन का पति है, तो पी जो है एस की बहन का पति है, तो पी एस की बहन का पति है, तो एस का बहन कोई ना कोई है, उसका जो पति है वो तुम्हारा कौन सा है, पी है, पी। तो हमें पता चला कि जो पी एक पुरुष है, तो इस वजह से हम सबसे पहले ऑप्शन में ये चेक करेंगे किसमें ये पुरुष है और किसमें पुरुष नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला लिखा है कि पी स्टार क्यू का मतलब है पी क्यू की पुत्री है, तो इसी प्रकार से पहला और तीसरा ऑप्शन चेक हो जाएगा। तो पी स्टार क्यू का मतलब है पी क्यू की पुत्री है, तो पी जो है क्यू की पुत्री है, क्यू की पुत्री हो गई, तो पी क्या हो गया, पी एक महिला हो गई, तो महिला की वजह से ए और सी ऑप्शन दोनों कैंसिल हो गए, या तो बी सही है अब या तो डी, क्योंकि अब ए और सी तो देखने का मतलब ही खत्म, बी या डी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बी देखेंगे। बी में क्या लिखा है कि पी परसेंटेज क्यू का मतलब है पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है, क्यू का पिता है, ठीक, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा क्यू एक्सक्लेमेटरी आर है, तो पी एक्सक्लेमेटरी क्यू का मतलब है पी क्यू की बहन है, तो क्यू आर की बहन है, क्यू जो है वो आर की बहन है, आर की बहन है। फिर आर स्टार एस, तो पी स्टार क्यू का मतलब है पी क्यू की पुत्री है, तो आर एस की पुत्री है, आर जो है एस की पुत्री है, एस की पुत्री है। जब आर एस की भी पुत्री है और आर पी की भी पुत्री है और ये इसका पिता है, तो ये इसकी माता हो जाएगी, ये इसकी माता हो जाएगी। तो ये भी ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि हमें पी और एस के बीच में जीजा और साली का संबंध ज्ञात करना है। यहाँ पर पी और एस में पति और पत्नी का संबंध हो गया, इस वजह से बी ऑप्शन गलत हो गया। अब हमें पता है कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन हम डी भी चेक कर सकते हैं एक बार। पी परसेंटेज क्यू का मतलब है पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है, पहली बात पी क्यू का पिता है। फिर क्यू एक्सक्लेमेटरी आर, तो पी एक्सक्लेमेटरी क्यू का मतलब है पी क्यू की बहन है, सॉरी पी क्यू नहीं, क्यू स्टार आर, इसमें क्यू स्टार आर है, तो क्यू स्टार आर का मतलब है पी क्यू की पुत्री है, तो क्यू आर की पुत्री, क्यू जो है आर की पुत्री है, क्यू आर की पुत्री है, क्यू पी की भी पुत्री है और क्यू आर की भी पुत्री है, तो ये एक दूसरे के पति पत्नी हो जाएंगे। इसके बाद आर एक्सक्लेमेटरी एस है, तो पी एक्सक्लेमेटरी क्यू का मतलब है पी क्यू की बहन है, इस वजह से आर जो है एस की बहन है, आर जो है एस की बहन है। तो हमें पी का संबंध निकाला, तो एस से पी का संबंध जो है जीजा का संबंध है, बिल्कुल बात सही है, डी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 88 नंबर,
88 नंबर में लिखा है, 88 नंबर में कि के ने एल से कहा, के ने एल से कहा, के जो है के ने एल से कहा कि तुम मेरे पति, तुम मेरे पति, तो के कहीं ना कहीं महिला है, तुम मेरे पति, तुम मेरे पति के दामाद, तो पति की बेटी हो या के की बेटी हो, दोनों की एक ही बेटी है, के दामाद, ये दामाद हो जाएगा, है ना, लड़की की शादी जिससे वो दामाद हो जाएगा। दामाद की जो पुत्री है, दामाद की जो पुत्री है वो एल है, तो ये नीचे वाली तुम्हारी एल आ जाएगी, नीचे वाली जो एल है एल। तो लिखा है कि एल के से किस प्रकार संबंधित है, के से, तो के से एल किस प्रकार संबंधित है, ये नातिन है, क्योंकि के जो है वो एल की नानी हो जाएगी। तो इस वजह से पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 88 नंबर हो गया। अब हम देखेंगे 89 नंबर। 89 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित आकृति में वर्ग लोकतंत्र को, जो वर्ग है ये लोकतंत्र को दर्शाता है, और त्रिभुज, त्रिभुज जो है ये शिल्पकारों को दर्शाता है, शिल्पकारों को त्रिभुज दर्शाता है। इसके बाद जो है तुम्हारा व्रत, व्रत जो है भारतीयों को दर्शाता है, भारतीयों को दर्शाता है व्रत। और बचा आयत, आयत जो है वो पिता को दर्शाता है, पिता को दर्शाता है। हमें ज्ञात करना है कि कौन सा अक्षर उन भारतीयों को दर्शाता है जो लोकतंत्रवादी हैं। तो भारतीय और लोकतंत्र, तो लोकतंत्र वाला वर्ग हो जाएगा, लोकतंत्र वाला वर्ग है, और भारतीय है व्रत। तो इनमें दोनों में कॉमन कौन सा है, बी और सी कॉमन है कि नहीं कॉमन है, बी और सी कॉमन है। कौन सा कॉमन है, बी और सी। तो इस वजह से ऑप्शन कौन सा सही है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बी और सी सही है। अगला क्वेश्चन 90 नंबर। 90 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख त्रिकोण, खटकोण और ज्यामितीय आकृतियों के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। हमें पता है कि जो तुम्हारा ये लिखा है ज्यामितीय, तो ज्यामिति का मतलब हो गया पूरा, और इसी में त्रिकोण और इसी में खटकोण आ जाएगा। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 91 नंबर क्वेश्चन। एक महिला ने वजन कम करने के लिए 6 महीने के एक प्रोग्राम में भाग लिया। प्रोग्राम शुरू करने से पहले उसका वजन 100 किलोग्राम था। रेखा आरेख प्रत्येक महीने के अंत में किलोग्राम में उसके वजन को दिखाता है। पिछले महीने की तुलना में कितने महीने में उसके वजन में कम होने की बजाय बढ़ा है, कम होने की बजाय बढ़ा। तो सिंपल बात है, हमें चेक करना है किस महीने में बढ़ा है। पहले महीने में 93 से 87 हो गया, फिर 87 से 89 हो गया, तो इसमें बढ़ा है। तो एक तो ये हो गया, इसमें बढ़ा। इसके बाद 89 से 78 बचा, फिर 78 से 82 हो गया, फिर बढ़ गया एक, फिर इसके बाद 75 हो गया। तो ये कहीं ना कहीं 2 महीने में जो है इसका वजन बढ़ा है। तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक बार आरेख सप्ताह के विभिन्न दिनों में एक संग्रहालय में आगंतुकों की संख्या को दिखाता है। शनिवार को आगंतुकों की संख्या गुरुवार के आगंतुकों की संख्या से कितना कम है। हमें सबसे पहले तो ये बात रखनी है कि जिस चीज़ में हमें जोर दिया गया है, इसमें गुरुवार में जोर दिया गया है। गुरुवार आगंतुकों की संख्या गुरुवार के आगंतुकों की संख्या से, तो जिस चीज़ में जोर दिया जाता है उसे हमें बटे में लिखना होता है। ये चीज़ सबसे पहले ध्यान रखना है। अब मैं देखना है गुरुवार में कितने लोग हैं, गुरुवार में 500 लोग हैं, और शनिवार में कितने लोग हैं, शनिवार में 200 लोग हैं। तो दोनों के बीच अंतर, हमें अंतर बताना है। तो अंतर कितना है, 300, अंतर 300 हो जाएगा। 300 किस में, 500 में, और गुणे 100, सिंपल 2 जीरो काटो, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, तो हो गया 60। तो कौन सा ऑप्शन सही, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला नंबर क्वेश्चन। खराद मशीन का उपयोग करके आइटम ए तैयार होने में 12 घंटे समय लेती है और आइटम बी 15 घंटे का समय लेती है। आइटम ए के लिए लगने वाला ड्रिलिंग समय आइटम बी के लिए लगने वाले ड्रिलिंग समय से कितने % कम है। फिर इसमें क्या दिया, आइटम बी में लगने वाले ड्रिलिंग समय से। तो जब हमें इसमें परसेंटेज निकालना है तो बी वाले को हम नीचे रखेंगे। चलो सबसे पहले ये हम देखते हैं कि जब एक कोई गोला दिया होता है उसमें हमेशा जो परसेंटेज हो हमेशा वो 100% होता है, 100% होता है।
तो हम आइटम ए के बारे में बात करेंगे। जब आइटम ए के बारे में बात करेंगे तो 100% काम होने में 12 घंटे का समय लगा है। 100% काम होने में हमें डीलिंग का काम निकालना है। डीलिंग का तो 25% है, 25% है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 25% बनाने के लिए 100 का पूरा भाग दे दो, 25 से गुणा करा दो, तो 25 हो गया, तो 100 का भाग दो, तो 12/100 और गुणे 25, तो 25 चौको 100, 25 चौको 100 और 4 3 12, तो कुल मिला के इसमें लगा समय कितना, आइटम ए में डीलिंग करने में 3 घंटे का समय लगा है। डीलिंग करने में 3 घंटे का समय लगा। इसी प्रकार बी में चेक करते हैं तो इसका 3 घंटे का समय आ गया, इसमें 3 घंटे का समय है। इसी प्रकार से हम बी में चेक करेंगे। बी में 100% का मान जो है वो कितना है, 15 है। हमें निकालना डीलिंग के लिए 33%, तो 33% निकालने के लिए हम 100 का भाग देंगे, तो 15/100 और गुणा हो जाएगा 33। अभी देखो पूरा इसमें कटना तो है नहीं, तो हम सीधे करते हैं क्या, इसका गुणा कराते हैं, तो सीधे हम गुणा करा लेंगे। तो 33% का मान निकालना है सीधे, 33% का मान, तो 33% का मान निकला था हमें क्या, इसमें निकला था 15 गुणे 33/100। तो जब गुणा कराएंगे, इसमें हम गुणा कराएंगे तो गुणा कराएंगे क्या, 15 × 45 और 15 × 45 और 4 49, और जो नीचे 2 जीरो दशमलव लग जाएगा 4.95। और आइटम ए 3 है और आइटम बी कितना है, 4.95। तो इसका जब अंतर निकालेंगे, हम 3 को घटाएंगे इसमें, तो अंतर आएगा कितना, 1.95 का अंतर आ जाएगा, 1.95 का अंतर है, 1.95 का, 1.95 का। और बेस में रखेंगे बी वाला आइटम, तो बी वाला कितना था, 4.95, गुणा करेंगे 100, गुणा करेंगे 100, दशमलव से दशमलव हटा लिया। अब इसको काटो 5 से काटेंगे तो 5 × 15, फिर बचा कितना 4 और 5 9 45, फिर इसको काटो 5 से, तो 5 9 45, 5 9 45 हो गया। फिर कटेगा 3 से, तो 13 थे 39, इधर कितना का 3 × 3 = 9 33, तो ऊपर आ जाएगा 13 × 100, 13 × 100, 1300 और बटे 33 है, बटे 33 है, तो हमें 1300 बटे 33, तो हमें 33 से भाग देना है कितने में, 1300 में, 1300 में। जब हम भाग देंगे तो ये 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 4 × 12, 4 × 12 1 13 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें 3 बार भाग देना पड़ेगा, 3 बार। तो हमें ये ऑप्शन में देखते हैं कि यार 3 कहीं पर है, ऑप्शन में 3। तो जब ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, तो इस वजह से ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी में 3 दिया हुआ है, 3 9.39, 39.39 उसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। अब इसमें हमें बताना है कि कौन शब्द अन्य शब्दों से अलग है। दौड़ना, सोना, जॉग करना, चलना। जॉग का मतलब होगा जॉगिंग, दौड़ने का मतलब भी जॉगिंग से ही है, क्योंकि दौड़ने का मतलब व्यायाम है, जॉगिंग का मतलब ये भी है, और चलने का मतलब भी ये हो गया। सोने का मतलब आराम करना है, यही क्या हो जाएगा तुम्हारा सबसे अलग हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।